इस वीडियो में मैं कुल 4 नंबर बॉयलर पावर ऑन और ऑफ साइकिल के बारे में बता रहा हूं। यह तापमान संदर्भ के साथ एक स्वचालित प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि यह प्रक्रिया क्या है। बाद में हम तर्क के आधार पर कैसे डिजाइन करते हैं, हम बस यही करेंगे। स्काडा प्रतिनिधित्व करता है कि कैसे प्रक्रिया रणनीति होती है। कुल 4 नंबर बॉयलर स्टार्ट और स्टॉप थर्मोस्टेट के फीडबैक के अनुसार होंगे। बॉयलर के लिए स्टार्टअप नियंत्रण मास्टर थर्मोस्टेट के माध्यम से सक्षम किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम में 4 गैस बॉयलर एक साथ स्टार्ट न हो, पीएलसी नियंत्रण का उपयोग किया जाना है। मैं इस एप्लीकेशन के लिए लैडर डायग्राम भाषा का उपयोग करके पीएलसी प्रोग्राम लिख रहा हूं। 4 बॉयलर में से प्रत्येक में 2 पावर सेटिंग हैं। प्रत्येक पावर सेटिंग पीएलसी को सौंपी जाती है। मास्टर थर्मोस्टेट पीएलसी इनपुट से जुड़ा होता है। थर्मोस्टेट का उपयोग उस तापमान को सेट करने के लिए किया जाता है जिस पर बॉयलर को चालू और बंद किया जाना है। मान लीजिए यदि तापमान 75 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो बॉयलर 1 की पहली पावर सेटिंग हीटिंग के लिए सक्रिय होती है। 5 मिनट बाद बॉयलर 1 की पावर सेटिंग 2 सक्रिय होती है। बशर्ते कि अंतिम तापमान तक नहीं पहुंचा गया हो, 5 मिनट के अंतराल पर फिर से गर्म करने के लिए एक और पावर सेटिंग सक्षम की जाती है। जब 85 डिग्री सेल्सियस का अंतिम तापमान पहुंच जाता है तो बॉयलर को क्रम से बंद कर दिया जाता है। बॉयलर 1 की पावर सेटिंग 1 और 2 से शुरू करके फिर 5 मिनट के बाद बॉयलर 2 आदि। जब तापमान गिरता है तो बॉयलर को फिर से सक्रिय किया जाता है, पावर सेटिंग 1 से शुरू करके। ये अनुप्रयोग वास्तविक अनुप्रयोग से भिन्न हो सकते हैं। यह उदाहरण केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से है। हम इस तर्क को अन्य पीएलसी में भी लागू कर सकते हैं। यह पीएलसी का उपयोग करके सरल बॉयलर पावर सेटिंग अनुक्रम नियंत्रण है। हम इस अवधारणा का उपयोग अन्य उदाहरणों में भी कर सकते हैं।
प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। इस प्रोग्राम में हमने प्रोग्रामिंग के लिए सीमेंस S7 400 PLC और टिया पोर्टल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। नेटवर्क 1। जब थर्मोस्टेट इनपुट M0.0 सक्रिय होता है तो बॉयलर 1 के लिए पावर सेटिंग 1 Q0.1 चालू हो जाएगी। नेटवर्क 2 5 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 1 के लिए पावर सेटिंग 2 Q0.2 चालू हो जाएगी। यहाँ पे हमने टाइम की सेकंड यूनिट का उपयोग किया है जो प्रोग्राम स्टेप्स का सिमुलेशन में उपयोग करने के लिए लिया है। नेटवर्क 3 10 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 2 के लिए पावर सेटिंग 1 Q.3 चालू हो जाएगी। पर यहाँ पे मैंने अलग टाइम एंड यूनिट ली है और जो सभी नेटवर्क में आपको देखेगा। नेटवर्क 4 15 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 2 के लिए पावर सेटिंग 2 Q.4 चालू हो जाएगी। नेटवर्क 5 20 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 3 के लिए पावर सेटिंग 1 Q.5 चालू हो जाएगी। नेटवर्क 6 25 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 3 के लिए पावर सेटिंग 2 Q.6 चालू हो जाएगी।
नेटवर्क 7। 30 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 4 के लिए पावर सेटिंग 1Q.7 चालू हो जाएगी। नेटवर्क 8। 35 मिनट के अंतराल के बाद बॉयलर 4 के लिए पावर सेटिंग 1Q1.0 चालू हो जाएगी। नेटवर्क 9 इस मुख्य एक तापमान सेट बिंदु मूल्य के लिए तर्क लिखा गया है, जो इंटरलॉक को सिम्युलेटर में चेक करने के लिए बनाया गया है। बिल्डिंग रेगुलेशंस के अनुसार आपके बॉयलर सिस्टम को कम से कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और इनमें बॉयलर इंटरलॉक, रूम थर्मोस्टेट, प्रोग्रामर, थर्मोस्टेटिक रेडिएटर वाल्व और हॉट वाटर सिलेंडर थर्मोस्टेट शामिल हैं। हम इन सभी चीजों को अलग अलग देखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका घर ज्यादा गर्म न हो, वे आपके बॉयलर सिस्टम को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बॉयलर इंटरलॉक क्या है? बॉयलर इंटरलॉक एक भौतिक नियंत्रण उपकरण नहीं है। इसके बजाय यह बताता है कि सिस्टम को कैसे वायर किया गया है। यह एक वायरिंग व्यवस्था है जो आपके बॉयलर को आपके घर को गर्म करने से रोकती है जब इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने थर्मोस्टेट पर जो तापमान सेट किया है वह पहुंच गया है,
इंटरलॉक के बिना बॉयलर लगातार चालू रहेगा, जिससे बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है। कॉम्बी बॉयलर के लिए इंटरलॉक आमतौर पर रूम थर्मोस्टेट का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। इसमें एक मानक या डिजिटल थर्मोस्टेट शामिल हो सकता है। प्रोग्राम करने योग्य थर्मोस्टेट और टाइम स्विच को इस तरह से वायर किया जाना चाहिए कि वे बॉयलर और पंप के साथ भी इंटरलॉक हो जाएं। रूम थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट अपने आसपास बहने वाली हवा के तापमान को महसूस करता है और केंद्रीय हीटिंग पंप और बॉयलर को हीटिंग बंद करने के लिए संकेत भेजता है। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके बिना बॉयलर इंटरलॉक ठीक से काम नहीं करेगा। कमरे के थर्मोस्टेट को आमतौर पर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जैसे कि लिविंग रूम या दालान, और इसे फर्श के स्तर से लगभग 1.5 मीटर ऊपर रखा जाना चाहिए। यह बेहतर है कि इसे रसोई में न लगाया जाए क्योंकि यह कमरा खाना पकाने के दौरान स्वाभाविक रूप से गर्म हो सकता है। यह वीडियो बनाने में जितना मजा आया, उसका आधा भी आपको आया, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका समर्थन मेरी कॉफी की लत को जीवित रखने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।